नमस्कार, मैं दीपा बहादुर हूँ और मैं पेंटर हूँ और जो मेरा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है मैंने वो हैदराबाद इंडिया से हासिल की है और 2000 में वापस आई मॉरिशस और तब से मेरी शुरुआत है जो पेंटिंग है, इंस्टॉलेशन आर्ट है और काफ़ी अलग अलग सा जो क्रिएशन है वहाँ से आज तक चलता जा रहा है और आशा है कि करती जाऊंगी। जब मैं इंडिया से वापस आई तब सोचने लगी कि अब क्या करूं, कैसे एग्ज़िबिशन वगैरह करूं। तो जो आर्टिस्ट देव चुरामन है उसका एक एसोसिएशन है आर्टिस्ट फॉर क्रिएटिविटी, ACA, एक्शन फॉर आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। तो मैं उसमें जो है मेंबर हूँ और वहाँ से उसके साथ शुरू किया नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन। तो वहाँ से जो मेरी जर्नी है वहाँ से शुरू हुई और इंस्पिरेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे गांव से है, पिचिजिली गांव से है। जो वहाँ का प्रकृति है, नेचर है, जो शुगर केन फील्ड है, जो माउंटेन है, जो लानिकोलिया लेक है, वो सब मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। और जहाँ तक कभी कभी होता है कि मन नहीं करता है पेंट करने को और शायद कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो मैं क्या करती हूँ, अपने गाड़ी लेती हूँ एंड देन आई गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, वहाँ जाती हूँ तो इंस्पिरेशन खुद ब खुद आ जाती है और वापस स्टूडियो में आती हूँ तो कॉन्सेप्ट आ जाता है और जो है मैं शुरू करती हूँ पेंट करने। अपना एग्ज़िबिशन करती हूँ, नेशनल एग्ज़िबिशन, इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन, और मैंने 2 बार अपना सोलो एग्ज़िबिशन भी कर चुकी हूँ। एक जो है वो इंडिया में है जो l'Alliance Française में इन 2012 की थी और हाल ही में यहाँ जो ब्लू पेनी म्यूज़ियम है वहाँ मैं अपना जो टाइटल कान था, मतलब शुगर केन, वो की थी। और अभी जो है मैं एक नया कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हूँ और शायद बहुत जल्द मैं अपना सोलो लेकर आ रही हूँ। सबसे बड़ा जो एग्ज़िबिशन जो शुगर केन का है वो चाइना में हुआ था इन 2015, जो मैंने अपना हेरिटेज जो है एक पेंटिंग सिलेक्ट हुई थी तो मैं वहाँ गई थी और जो इंटरनेशनल बीजिंग बिएनाले है जो है वहाँ मेरा पेंटिंग एग्ज़िबिट हुई थी। और जो वातावरण है वहाँ आर्टिस्ट लोगों से मिलना, सिम्पोजियम करना और जो एक्सचेंज प्रोग्राम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिली थी। तो चाइना में और इंडिया में और साउथ कोरिया में, बल्गेरिया में और इटली में और इंग्लैंड में भी अभी हाल ही जो कन्फाइनमेंट थी उसके जो दौरान बहुत सारे जो कंपटीशन और इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन था वो ऑनलाइन था तो मैंने पार्टिसिपेट भी की थी। ये एक खोज है, एक सोच है जो अभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सब टेक्निक जानती हूँ कि वो हो गया, सोलो एग्ज़िबिशन हो गया तो मैं पेंटर बन गई। ये मेरे दिमाग में है ही नहीं। ये जो चल रहा है ये एक रिसर्च है, एक रिसर्च प्रोग्राम है जहाँ वो होना चाहिए कि एक पेंटिंग बना रही हूँ अगर विद आई एम सेल्फ सेटिस्फाइड। जो एक सेल्फ क्रिटिसिज्म है वो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कुछ आप सोच रहे हैं मगर कैनवास जो आपके सामने है और जो चित्र बनी है वो शायद आपको वो नहीं चाहिए था लेकिन कुछ और बन गया। इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं एक्सीडेंटल इफेक्ट। कभी कभी एक्सीडेंटल इफेक्ट भी बहुत सुंदर बन जाते हैं। कभी कभी अपने खुद के पेंटिंग पर ही जो है बनाकर इंस्पायर हो जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी ये भी बोलते हैं कि जो आपने बनाया है इट्स सरपास व्हाटएवर एज एन आर्टिस्ट। वो आप खुद हैरान हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं कि ये मैंने ही बनाया है। और अगर आप बोलेंगे मुझे कि दूसरी बार फिर से बनाने को तो थोड़ा इम्पॉसिबल भी हो जाता है। लेकिन इसीलिए एक आर्टिस्ट जो है वो अपना रिसर्च, अपना एक्सपेरिमेंट
अपना जो टेक्निक है, अपना जो कंपोजिशनल वाइज है, जो सीखी है और जो रिसर्च कर रहे हैं, वो सब मन में रखना चाहिए। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो अपना जो क्रिएटिव साइड है वो थोड़ा ज़्यादा बाहर आए। मटेरियल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं ये ऑयल पेंट है और वहाँ जो दो सेमी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है वो इसी से बनाई हुई है। और ऑयल पेंट के लिए जो है आप पानी से मिक्स नहीं कर सकते हैं, उसका अलग सा मीडियम है जो यहाँ आप देख रहे हैं, जो प्यूरिफाइड लिंसेड ऑयल है। एक ऑयल है जो ऑयल के लिए यूज़ करते हैं और ये बहुत सारे जो मटेरियल है वो एक पेंटिंग के लिए बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाटर कलर है, इसका अलग इसका जो फीलिंग है वो अलग टाइप का है, जैसे वो ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं और इसको हम मिक्स मीडिया बोलते हैं। यहाँ जो है ये कोलाज है और पेन है, चौकोल और पीछे का बैकग्राउंड जो है वो टी है, मतलब जो टी बैग है, यू मिक्स इट विद वाटर एंड देन जो इफ़ेक्ट है ये है। और ये सिंबल ऑफ जो हो रहा है अभी हम अपना जो संघर्ष है, जो पेंडेमिक है वो चल रहा है, इसका जो साइन है इसी के ऊपर मैंने ये बनाई है। तो मिक्स मीडिया है, चौकोल है, एक्रिलिक कलर्स है, एक्रिलिक पेंटिंग है, वाटर कलर है, यहाँ भी चौकोल है, मिक्स मीडिया। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिक्स मीडिया बहुत पसंद है, मतलब एक एक्रिलिक कोटिंग हो जाए, उसके बाद जो यहाँ आपको दिख रहा है ये चौकोल है, उसके ऊपर मैं जो है वो नाइफ़ यूज़ करती हूँ। नाइफ़ टेक्निक जो है, जो इट्स लाइक अ नाइफ़, जो उसको पैलेट नाइफ़ बोलते हैं, वो यूज़ करती हूँ। और एक दूसरा है जो इम्पास्टो टेक्निक है, मतलब जो पेंट है और बहुत थिक पिगमेंट लेते हैं और बहुत थिक पिगमेंट लेकर वो इम्पास्टो मतलब उसको चिपकाते हैं, तो उसके असर क्या होता है, एक रिलीफ पेंटिंग बन जाता है। रिलीफ पेंटिंग मतलब जो है आप छू सकते हैं, जो इट्स कम आउट, सो उसको इम्पास्टो टेक्निक कहते हैं। और जो कन्फाइनमेंट डेज है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपना आप देख सकते हैं, मैंने जो मेरा स्क्रिप्ट है वो शुरू किया यूज़ करने को। जो अपना फीलिंग है, जो एक तरह की पोएट्री है, मुझे लिखना बहुत पसंद है तो मैं लिखती भी हूँ। तो जो टेक्निक है कभी कभी वो होता है, मैं म्यूज़िक डाल देती हूँ और पेंट करती हूँ, तो कहीं ना कहीं ब्रेन जो है वो दूसरी तरफ फंक्शन होता है और यू आर एबल टू क्रिएट समथिंग एल्स। मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं स्केच ना करूं या म्यूज़िक ना सुनूं या टीवी ना देखूं। मूवीज़ भी मुझे बहुत पसंद है और कैसे वो, जैसे मूवीज़ में कभी कभी आप देखेंगे खुद का एक जो फ्रेम है एक पेंटिंग की तरह दिखता है, पता नहीं कैसे वो डायरेक्शन करते हैं कि कभी कभी आपको देखना चाहिए, इट लुक्स रियली लाइक ए पेंटिंग। आप उसका कंपोजिशन है, जो सेटअप, जो लेआउट है, कहीं ना कहीं जो some of the movies that I really like, वो पेंटिंग की तरह ही दिखता है। फोटोग्राफी भी हो, वो कभी जो फोटोग्राफ है वो लोग भी, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेपर लेआउट बोलते हैं फॉर पेंटिंग, तो वो लोग भी एक दूसरी तरह का जो लेआउट करते हैं। तो मुझे ये सब ऑब्जर्व करने का जो है मुझे बहुत पसंद है। किसका, जो बोलते हैं हर एक आर्टिस्ट का नज़रिया अलग होता है। I want to see what you are seeing, मतलब एक जो आपको ये दिख रहा है, शायद आपको ऐसे दिख रहा है, मगर मैं बनाऊंगी, मैं ड्रॉ करूंगी तो एक दूसरी तरह वो आ जाता है।
तो इट डिपेंड्स अपन जैसे कि बोलते हैं ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। तो ऐसा भी है कि आप जो देख रहे हैं मैं वही चीज़ देख रही हूँ, लेकिन जब हम बना रहे हैं अलग चीज़ बन रहा है। तो ऐसा भी है कि पेंटिंग में जो है जो दूसरे आर्ट हैं वो आ जाता है। तो इट्स लाइक ए मिक्स मीडिया, इसी को मैं मिक्स मीडिया बोलती हूँ। ढूंढते ही रहो, यहाँ से लो वहाँ से लो, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट है वो तुम्हारा ही बनेगा। और जो एंड प्रोडक्ट है वो उसका क्रिएटिविटी जो है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं देखूँ ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे के लिए बना रही हूँ तो अच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा जो खोज है वो है कि जब मैं 80 या 90 इयर्स की हो जाऊँ, व्हेन आई लुक बैक तो बोलूँ हाँ दीपा तुमने अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं है कि क्या तुमने डिग्री हासिल कर ली है और सिर्फ पेंट डाल दिया है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो है पेंट ले रहे हैं और कैनवास में डाल रहे हैं तो बोल रहे हैं ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म वेरी डिफ़िकल्ट है, जैसे मैं बोल रही थी वो उसका रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है कैसे होता है, इट्स लाइक रियलिस्टिक। पहले आप रियलिस्टिक करो, रियलिस्टिक के बाद धीरे धीरे जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ जो एक सेमी एब्स्ट्रैक्ट हो गया है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई है, उस स्केचेस से हुई। जो स्केचेस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक फाइनल प्रोडक्ट मुझे बनाना था तो ये स्केचेस शुरुआत है, और जो राइटिंग ये सब है, ये सब यू हैव टू थिंक कि तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट है कैसा होगा। दिस इज़ वाई जो टेक्निक है, जो अलग अलग सा मटेरियल है, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। फोटोग्राफी भी मुझे बहुत पसंद है, और मैं स्टीव जुबुआ को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि मैंने उसी से कोर्स की है। और जो फोटोग्राफी है मैं कोशिश करती हूँ कि पेंटिंग ही की तरह मैं क्लिक करूँ। शाटो डे ला बूडने गैलरी में है। जैसे आप देख रहे हैं जहाँ यहाँ जो चित्र हैं वे सब मैंने ही बनाए हैं। और जो थीम है ज़्यादा से ज़्यादा मैं नेचर के ही थीम पर काम करती हूँ। और जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ शुगर केन है और फूल भी हैं, पत्ते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी है। जो एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं वो ज़्यादा कठिन होते हैं करने के लिए। बहुत लोग सोचते हैं कि आसान है, सिर्फ कलर्स डाल दो तो हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट, वैसे काम नहीं चलता है। तो उसके पीछे एक खोज है, एक जो हम लोग काम करते हैं, पहले स्केचेस बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्केचेस बनाते हैं, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पर आते हैं। और जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्रिलिक जो मीडियम है पर भी मैंने काम की है। और ऑयल भी है, एक्वारेल भी है। एक्वारेल जैसे आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी यूज़ करते हैं, कम कलर्स यूज़ करते हैं। और ये जो है ये एक्वारेल टेक्निक पर की गई है।
आप देख रहे हैं मैं ग्लास पेंटिंग भी बनाती हूँ। ये जो ग्लास पेंट है स्पेशल पेंट है जो नहीं निकलता है। आप किसी पर ग्लास पर बना सकते हैं और वो धोने से भी नहीं निकलता है। यहाँ जो आप थीम देख रहे हैं मेरे शुगर केन है इसमें, और पेंट कहीं भी मिल सकता है आपको, और आप खुद बना सकते हैं। जो बॉटल्स हैं आपके घर में वो आप पेंट कर सकते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट फोम है ऊपर जो आप देख रहे हैं वो शुगर केन फील ही से इंस्पायर हुई हूँ मैं। और वहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं गुआवाज है, जैसे हम लोगों के पास बोलते हैं गुयाब देशिन, वो ही है। वहाँ मैंने ऑयल पर ये जो पेंट है ऑयल पेंट मीडियम है वो उससे बनाया है मैंने। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये जो पेंटिंग है ज़्यादा से ज़्यादा ओशन द सी जो नीले रंग का है वो, और जैसे कि देख रहे हैं आप मछली भी हैं उसमें, और ये सेमी एब्स्ट्रैक्ट फोम में है। एक सीरीज़ ऑफ पेंटिंग मैंने बनाया था जो समुंदर के बारे में और इकोसिस्टम के बारे में जो मैं बताना चाहती थी, तो एक सीरीज़ मैंने उसमें बनाया था। जब हम लोग आउटडोर स्केचिंग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, एक स्पॉट चुनते हैं। तो चुनने से पहले हम लोग ये व्यू फाइंडर बोलते हैं, सो वी ट्राई टू फाइंड अ स्पॉट। अभी जो मैंने स्पॉट चुनी है वो वहाँ है, जो पेड़ है वहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वही मैं करने जा रही हूँ। यहाँ जो मैंने जब शुरुआत की है तो एक वॉश बोलते हैं, एक एक्वारेल वॉश जो है, ये फर्स्ट कोटिंग इसको बोलते हैं, आई हैव डन इट। और उसके बाद मेरा जो स्केच है पेड़ का जो है वही शुरू कर रही हूँ, जो मुझे अच्छा लगे। स्केच एक आर्टिस्ट के लिए मैं सोचती हूँ कि स्केच बहुत ज़रूरी है। रोज़ स्केच करना चाहिए, चाहे आप पेंटिंग बनाएं या ना बनाएं, लेकिन स्केच रोज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो डेवलप होता है। और जैसे कि मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाने के लिए जो रिसर्च कर रही हूँ ये यहीं से शुरुआत होती है। मतलब देखने से, कुछ देखने से, उसका जो फोम है, किस तरह का फोम है, वो बनाने के लिए कभी कभी जो बनता है, जैसे कि अभी मैं ये ब्रांचेस देख रही हूँ, लेकिन जो
जो पेपर में आ रहा है ऑलरेडी एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। और स्केच मैं रोज बनाती हूँ। मेरा स्केच बुक जो है हमेशा मेरे साथ रहता है और ये स्केच जो है एक तरह की मेडिटेशन भी है मेरे लिए, एकांत बैठने का और कुछ न सोचने का। बस आप फॉर्म देखिए और पेपर पर उतारिए। ये जस्ट ए पर्सनल सेटिस्फैक्शन है। इसको हम मिक्स मीडिया भी बोलते हैं, जैसे कि आप ये चौको स्टिक बोलते हैं, उससे पहले ये एक्वारेल पेंट भी है। अब मैं ये जो है ये ऑयल कलर्स हैं, क्रेयॉन्स हैं। एक फाइनल पेंटिंग बनाने के लिए स्केच बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, आपको दिख जाता है आपका पेंटिंग मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कैसा होगा। तो ये स्केच लेकर फिर मैं स्टूडियो पर मैं जाती हूँ, जहाँ जो अच्छा लगा मतलब वही वो फाइनल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती हूँ। पिकासो ने एक बहुत ब्यूटीफुल जो लाइन है वो कहा था, जो है वो है एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न एन आर्टिस्ट बट द प्रॉब्लम इज़ हाउ टू रिमेन वन। तो सबके अंदर एक आर्टिस्ट है, छुपा हुआ है। आप ये नहीं है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, आप पेंटिंग छूट जाता है, अपना ड्राइंग छूट जाता है। मतलब जो आप फॉर्म 3 तक जो कर रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि अपना स्केच बुक रखना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। एक थेरापी की तरह हो जाता है ये, और पता नहीं होगा कि कहीं ना कहीं ये यूज़फुल हो जाएगा आपको। तो ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग आप करते जाएं, और जो सचमुच या रियली जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जो इस फील्ड में अपना डिग्री या अपना स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, वो उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि आप प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। स्केचिंग बहुत ज़रूरी है। आप 100-200 स्केचिंग डेली करो, क्योंकि हम लोग करते थे। अगर हम लोग करते थे, कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से नहीं निकल सकते आप बिना स्केच के। आप नहीं निकल सकते। ऐसा नहीं कर सकते आप लोग रोज पेंटिंग बना रहे हैं लेकिन स्केच नहीं बना रहे। लेकिन नहीं, आपको स्केच रोज बनाना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, गैलरीज देखना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है कि आप ऑब्जर्वेशन, आपका जो ऑब्जर्वेशनल स्किल है, डेवलप करना चाहिए। और एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए पहले आपको काम करना चाहिए। और जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, सेल्फ क्रिटिसिज्म है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको आगे लेकर जाएगा। तो आप रोज़ प्रैक्टिस करें, और अपना जो नज़रिया है वो खुला रखना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि रत्ना जी को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शो माय वर्क, और दूसरों को बताने के लिए मैं क्या कर रही हूँ।
and I hope it can inspire the youngsters, it can inspire the others also. तो थैंक यू वेरी मच रत्ना जी और MBC और ये प्रोग्राम के द्वारा आई होप कि मेनी मोर गेट इंस्पायर्ड, और थैंक यू वेरी मच कि आप आर्टिस्ट लोगों को चांस दे रहे हैं अपना जो कला है वो लेकर आने को, दूसरों को बताने को कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और आगे बढ़ने के लिए मैं सोचती हूँ ये भी एक इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए। और ऑल द यंगस्टर, आप काम करते रहिए और जो भी कर रहे हैं आप दिल से करिए।